नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वस्तु सागर YouTube चैनल में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जैसे लिखकर परमात्मा का भार व्यक्त करें। एक समय की बात है, पक्षीराज गरुड़ भगवान से बोले कि हे प्रभु, आपने मुझे यह मार्ग का संपूर्ण ज्ञान दिया, यमपुरी का विस्तार भी आपने मुझे भली भांति बताया कि भगवान अब आप मुझे बताइए कि यमपुरी में 4 द्वार क्यों है और क्या वे चारों द्वार एक ऐसे हैं या उनमें किसी तरह का भेद है। कृपया आप मेरे इस संशय को नष्ट करें। यह पक्षीराज, आपके प्रश्न बहुत उत्तम है। यह प्रश्न मनुष्य जाति के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। तुम इनके उत्तर सुनो। यमपुरी में कुल 4 द्वार हैं, पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण। इन सभी चारों द्वारों की अपनी ही अलग विशेषताएं हैं। सर्वप्रथम मैं तुम्हें यमपुरी के पूर्व द्वार का महत्व बता रहा हूँ। यमपुरी का पूर्व द्वार बहुत ही सुंदर है। वहाँ फहराती हुई सैकड़ों पताकाएं उसकी शोभा बढ़ाती हैं। वीडियो में हम तो जरूर बन रहे हैं। कीड़े, नीलम, पुखराज और मोतियों से वह द्वार सजाया हुआ है। वहाँ गंधर्वों और अप्सराओं के गीत और नृत्य होते रहते हैं। उस द्वार से देवताओं, ऋषियों, योगियों, गंधर्वों, सिद्ध, मोरनी जनों, यक्षों और विद्वानों का प्रवेश होता है। उत्तर द्वार, इस नगर का उत्तर द्वार घंटा, छत्र तथा नाना प्रकार के रत्न से अलंकृत है। वहाँ वीणा और वेणु की मनोहर ध्वनि गूंजती रहती है। ये मंगल गान तथा ऋग्वेद आदि के उच्चारण वहाँ होते रहते हैं। जिन्होंने गर्मी में दूसरों को जल पिलाया और सर्दी में अग्नि का सेवन कराया है, जो थके हारे हुए मनुष्यों की सेवा करते और सदा प्रिय वचन बोलते हैं, जो डाटा यानी दान देने वाले गुरु और माता पिता के भक्त हैं, तथा जिन्होंने ब्राह्मणों की सेवा और अतिथियों का पूजन किया है, वे उत्तर द्वार से ही पुरी में प्रवेश करते हैं। पश्चिम द्वार, यमपुरी का पश्चिम महाद्वार भांति भांति के रत्नों से विभूषित है। विचित्र विचित्र मणियों की वहाँ सीढ़ियाँ बनी हैं। देवता उस द्वार की शोभा बढ़ाते रहते हैं। वहाँ ढोल, मृदंग और शंख आदि यंत्रों की ध्वनि हुआ करती है। सिद्धों के समुदाय सदा हर्ष में भरकर उस द्वार पर मंगल गान करते हैं। जो मनुष्य भगवान शिव की भक्ति में संलग्न रहते हैं, जो सब तीर्थों में गोते लगा चुके हैं, जिन्होंने पंचाग्नि का सेवन किया है, जो किसी उत्तम तीर्थ स्थान में अथवा कालिंजर पर्वत पर प्राण त्याग करते हैं, और जो स्वामी, मित्र अथवा जगत का कल्याण करने के लिए, गांव की रक्षा के लिए मारे गए हैं, वे शूरवीर और तपस्वी पुरुष पश्चिम द्वार से यमपुरी में प्रवेश करते हैं। तुम इसे ध्यान से सुनो। उस पुरी का दक्षिण द्वार अत्यंत भयानक है। वह संपूर्ण जीवन के मन में भय उत्पन्न करने वाला है। वह निरंतर हाहाकार मचा रहता है और सदा अंधेरा छाया रहता है। उस द्वार पर तीखे सिंह गाते बिच्छू साहब वज्र मुख की भेड़िए व्याघ्र रीत से हैं। गीदड़, कुत्ते, बिलाव और गीद उपस्थित रहते हैं। उनके मुखों से आग की लपटें निकला करती हैं। जो सदा सबका अनहित करने वाले पापी आत्मा है, उन्हीं का उस मार्ग से पुरी में प्रवेश होता है। जो ब्राह्मण, बालक, वृद्ध, रोगी, शरणागत, विश्वासी, स्त्री मित्रों और निहत्थे मनुष्य की हत्या कराते या करते हैं, पराई स्त्री के साथ संभोग करते हैं, दूसरों के धन का अपहरण करते हैं, संपत्ति हड़प लेते हैं, दूसरों को जहर देते और उनके घरों में आग लगाते हैं, किसी के वस्त्र, वस्तु और आभूषण की चोरी करते हैं, दूसरों की विवशता देखकर उनके प्रति क्रूरता का बर्ताव करते हैं, सदा झूठ बोलते हैं, नगर, राज्य तथा राष्ट्र को महान दुख देते हैं, झूठी गवाही देते, कन्या बेचते, अभक्ष्य भक्षण करते, माता पिता को कटुवचन सुनाते तथा और भी अन्य प्रकार के महापाप में संलग्न रहते हैं, वे सब दक्षिण द्वार से यमपुरी में प्रवेश करते हैं। एक खरगोश। आशा है कि मेरे द्वारा बताए गए वचनों से तुम्हारे यह संशय नष्ट हो गए होंगे। वर्तमान में मनुष्य अपनी मानसिकता और विचारों के कारण ही अपने जीवन को स्वर्ग व नरक में परिवर्तित करता है।
वह मनुष्य यह नहीं सोचता कि जीवन केवल मृत्यु तक ही नहीं, अपितु मृत्यु के पश्चात भी है और बुरे कर्मों का वास्तविक फल तो मृत्यु के बाद ही मिलता है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।